हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपैट पीजी 2024 को, जो कि है एक पीजी एंट्रेंस एग्जाम ओडिशा स्टेट के लिए। जो भी स्टूडेंट्स जो ओडिशा के हैं और जिन्हें ओडिशा के अंदर पीजी में एडमिशन लेना है, ओडिशा की यूनिवर्सिटीज में और ओडिशा के कॉलेज में, तो उनके लिए एक एग्जाम होता है जिसे कहा जाता है सीपैट, जिसे कि कंडक्ट कराता है सैम्स ओडिशा। और इस फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। फॉर्म्स फिल भी होना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है फॉर्म को फिल करने के लिए, केवल 3 दिन और बचे हैं। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो उसके बाद केवल और केवल 3 दिन बचे हैं जब तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या फीस रहने वाली है, किन किन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एग्जाम सेंटर होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना है और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ये जो फॉर्म है ये ऑलरेडी आउट हो चुका है 18 मई को। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं लेट हूं, पर फिर भी 18 मई को ये फॉर्म रिलीज हो चुका है। फॉर्म फिल किए जाने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो है 27 में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल और केवल 10 दिन का आपको टाइम मिला है फॉर्म फिल करने का। तो अभी तक भी अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। अगर आपको ओडिशा की बड़ी यूनिवर्सिटीज लाइक उत्कल यूनिवर्सिटी, संबलपुर यूनिवर्सिटी, बहरामपुर यूनिवर्सिटीज जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन आपको लेना है तो। इसके अलावा अगर आपको करेक्शन करना है, मतलब आपसे कोई भी गड़बड़ हो जाती है फॉर्म के अंदर, उसके अंदर करेक्शन करना है तो करेक्शन डेट जो है वो 28 मई है। फिर अगर हम बात करें कि एंट्रेंस एग्जाम कब से कब तक होने हैं, तो 3 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक ये एग्जाम होने हैं, है ना। एग्जाम विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3 जुलाई टू 14 जुलाई। अवेलेबिलिटी ऑफ हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जो अवेलेबल है वो होना स्टार्ट हो जाएंगे 22 जून से। 22 जून से अवेलेबिलिटी हो जाएगी किसकी, जो भी एडमिट कार्ड्स हैं उनकी। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर कुछ बच्चों के साथ ऐसा होगा कि उनके पास जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज में होंगे, और कई बच्चों के साथ ऐसा होगा कि जो मार्क्स हैं वो सीजीपीए में होंगे। तो अगर आपको मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसका तो बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला होता है। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर मेंशन भी किया है इन्होंने कि आपके जो सिक्योर्ड मार्क हैं और जो टोटल मार्क्स हैं, मतलब आपके मार्क्स है अगर 100 और जो टोटल मार्क्स हैं वो 150 या 200 है, तो 100 को 200 से डिवाइड कर दो। तो मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है टोटल मार्क्स। अगर आपको सीजीपीए को कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपकी सीजीपीए है, जो भी आपके पास सीजीपीए आया है उसको उसमें से माइनस करना है 0.50, उसमें से माइनस करना है 0.50, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। ठीक, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज के अंदर। फिर अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने यूजी के फाइनल ईयर में है, यानी कि जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट अभी भी अवेटेड है, तो वो फॉर्म के अंदर उनको कोई परसेंटेज नहीं भरना है। वहां पर जो कॉलम होगा वहां पर उनको क्या फिल करना है, उस ब्लैंक कॉलम के अंदर उनको फिल करना है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, है ना। उनको क्या मेंशन करना है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स मेंशन करना है जिनके अभी तक रिजल्ट अवेटेड है। फिर अगर आप बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ये जो वेबसाइट है www.samsodisha.government.in, सैम्स ओडिशा SAMS odisha.government.in वेबसाइट के ऊपर जाना है आपको। यहां पर जाने के बाद आपको CAF, है ना, CAF या सीपैट पीजी एडमिशन 2024 वाली टैब पर क्लिक करके फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल जब आप करेंगे तो आपको एक आएगा OTP। द रजिस्ट्रेशन इज OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो OTP बेस्ड होगा। उसके लिए आपको चाहिएगा आपका ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, है ना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और एक वैलिड मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आपका OTP आएगा। जिन बच्चों के मार्क्स 50% से कम है, ठीक है, एप्लीकेंट सिक्योर लेस देन 50% एट डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विल नॉट अवेल बेनिफिट ऑफ करियर मार्क और वेटेज मार्क। जब यहाँ पर आप ये एंट्रेंस एग्जाम देंगे और जब आपकी फाइनल काउंसलिंग होगी इसके लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो उसमें बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स हैं उसके अलावा बहुत सारे वेटेज और कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि आपकी डिग्री परसेंटेज क्या है, उसके अलावा आपके पास कोई सर्टिफिकेट है NSS का, NCC का, तो उनके वेटेज मार्क्स होते हैं। तो वो वेटेज मार्क्स किनको मिलेंगे, जिनके जो मार्क्स हैं डिग्री या डिग्री जो इक्विवेलेंट डिग्री है उसके अंदर 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उनको ही वो वेटेज मिलेगा।
अगर आपके मार्क्स 50% से कम है तो वो वेटेज आपको नहीं मिलेगा। ऐसे एप्लीकेंट सिक्योरिंग 45% और 5 इन एग्रीगेट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीजी कोर्स, और जिनके 45% से कम है वो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर अगर हम बात करें आगे कि फी क्या रहने वाली है, तो केवल एक सब्जेक्ट के लिए जो फीस लगेगी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वो लगेगी 500 रुपीज, और अगर आप SC ST से हैं और एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फीस लगेगी 300 रुपीज। फॉर जनरल कैंडिडेट फी विल बी 500 फॉर सिंगल सब्जेक्ट एंड फॉर SC ST कैंडिडेट द फी विल बी 300 रुपीज। हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए जो फी है वो 200 रुपीज लगेगी फॉर बोथ जनरल एंड SC ST कैंडिडेट्स। चाहे आप जनरल से हो चाहे SC ST से हो, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए जो फीस लगने वाली है वो 200 लगने वाली है। द CAF मतलब कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म fee will not be collected from the applicants belonging to PWD category, ट्रांसजेंडर एंड ऑर्फन चाइल्ड। ऐसे कैंडिडेट्स जो PWD की कैटेगरी में आते हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, जो ऑर्फन चाइल्ड हैं और जिनके कोई बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, उनकी कोई भी फीस यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाएगी, यानी कि उनके लिए फॉर्म में कोई भी फी नहीं लगेगी। A candidate can apply to appear in entrance exam in maximum 5 subjects। कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकता है। एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रेफरेंस फॉर द यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ आपको यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस प्रोवाइड भी आपको करनी पड़ेगी। द फी विल बी डिपॉजिटेड इन ऑनलाइन मोड। जो फीस है वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि इसका कोई आप ऑफलाइन मोड में फीस सबमिट कराएं। उसके बाद जो टोटल फेज होने, जो काउंसलिंग के फेज होने हैं वो कितने होने हैं? करंट एकेडमिक सेशन देयर विल बी 3 नंबर ऑफ फेज फॉर एडमिशन इनटू पीजी कोर्स। पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए टोटल 3 फेज होने हैं। दैट विल बी फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 जो है उसके अंदर जो टोटल 4 राउंड ऑफ सिलेक्शन होंगे। रिजर्वेशन और जो वेटेज है, ठीक है, रिजर्वेशन और जो वेटेज है वो कंटिन्यू रहेगा फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन तक। थर्ड राउंड ऑफ सिलेक्शन से डी रिजर्वेशन ऑफ जो है सीट्स का वो चालू हो जाएगा। यानी कि अगर रिजर्वेशन सीट्स हैं वो फिल नहीं हो रही है फर्स्ट और सेकंड राउंड में भी, तो थर्ड राउंड में जाते जाते ये जो रिजर्वेशन वाली सीट है इनको जनरल की सीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इनके ऊपर जनरल या ओबीसी स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन दिया जाएगा यदि ये सीट्स खाली रह जाती है सेकंड राउंड तक भी। द फोर्थ राउंड विल बी द लास्ट राउंड फॉर फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट का जो चौथा राउंड है वो लास्ट राउंड होगा और विल बी और ये जो है वो स्पॉट एडमिशन होगा। फोर्थ राउंड के अंदर, फेज फर्स्ट के फोर्थ राउंड के अंदर कौन से एडमिशन होंगे? स्पॉट एडमिशन होंगे। ऐसे एप्लीकेंट्स जिनको फेज फर्स्ट के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन मिल जाता है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी पीजी कोर्स में एडमिशन मिल जाता है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो उन्हें फेज सेकंड और थर्ड के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। फेज सेकंड और थर्ड के लिए केवल वही स्टूडेंट्स कंसीडर किए जाएंगे जिन्हें फेज फर्स्ट में कोई भी ऑफर नहीं मिला, यानी कि फेज फर्स्ट में उन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिला है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए, CPAT में भी जो MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज अभ्यास 2.0 बैच। इस बैच के अंदर आपको 1000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे अलॉन्ग विद द PYQs। जो PYQs है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के होंगे, जिसमें CPAT के PYQs भी होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने से आपकी जो MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन है अच्छी खासी हो जाएगी और अच्छे खासे रैंक के साथ आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप। इस बैच को डाउनलोड करने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप, जिसे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। और इस बैच का जो प्राइस है वो केवल और केवल 1700 रुपीज है। 1700 रुपए मात्र केवल इसका प्राइस है। इसके बाद आपको इस एग्जाम के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जा सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर pg.samsodisha.government.in। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी इस वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है तो वो भी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। साथ ही साथ कॉलेज कितने हैं, उनका इंटेक कैपेसिटी क्या है, वो भी इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें क्या इंटेक कैपेसिटी है वो भी सब आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर अगर हम बात करें कि टेस्ट सेंटर्स जो है वो कहाँ रहने वाले हैं, तो ये सारे टेस्ट सेंटर बनेंगे राउरकेला, संबलपुर, पुरी, उसके बाद बारीपाड़ा, जयपुर, और बारीपाड़ा में 2-3 सेंटर बनेंगे। भुवनेश्वर में सेंटर बनेगा। उसके बाद फूलबानी, खेवजर, जयपुर, बहरामपुर, ये सारे सेंटर्स हैं। इसके अलावा और भी सेंटर्स हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो होगा वो ऑफलाइन होगा और पेन पेपर बेस्ड होगा, यानी कि OMR आपको मिलेगा जिसमें आपको जो ब्लैंक्स
जो बबल्स हैं वो फिल करने होते हैं। टोटल मार्क्स जो आएंगे वो 70, टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का होगा। जो पेपर है उसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन जो होंगे कोर सब्जेक्ट के होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स चूज कर रहे हैं पीजी में एडमिशन के लिए तो फिजिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन होंगे वो आएंगे इलेक्टिव पेपर ऑन द सेम सब्जेक्ट। जो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करेंगे सेम सब्जेक्ट का, फिजिक्स के ही आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लिया तो 30 क्वेश्चन उसके होंगे। मार्किंग स्कीम क्या होगी, 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और नेगेटिव मार्किंग कोई भी इस एग्जाम में होगी नहीं। एक बार फिर से मैं ये कहूंगा, जिसे भी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपेयर करनी है, इस फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो वो ये अभ्यास 2.0 बैच ज्वाइन कर सकता है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।